कुंज बिहारी श्री हरदास सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं में से एक काली दह की जो लीला है उसको दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए हम आए हुए हैं। काली दह ये एक बहुत ही प्राचीन स्थान है, 5500 वर्ष पुराना ये स्थान है। तो आए हम सभी भक्तों को अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की अनेक बाल लीलाएँ। आइए मेरे साथ। कुंज बिहारी श्री हरदास आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आए हैं काली दह पर। तो यहाँ के बारे में जो विशेषता है, यहाँ के जो संत हैं वो हम बताएंगे हमको। अब उनसे जान लेते हैं। पुजारी जी जो हैं, यहाँ के जो सेवक हैं, वो इसके बारे में विशेष बताएंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज बताइए यहाँ की क्या विशेष लीला है, भगवान ने क्या क्या लीलाएँ करी थी यहाँ? सबसे विशेष लीला है तो पहले बोलो राधा रानी की जय। ये कालिया दह है, यहाँ पे कालिया नाग रहता था। अच्छा, ये कथा तो आपने सभी ने देखी होगी, सुनी होगी। सुनी भी है। ये वही पेड़ है अच्छा, जिस पे से कन्हैया चढ़ के कूदा, काली नाग का दमन किया गेंद लेने के लिए। यहाँ पे गेंद की लीला खेली थी भगवान कन्हैया ने। तो शॉट मारा है बॉल पानी में, बॉल पानी में चली गई। अच्छा, जब दोस्तों लोगों ने, सब ग्वाल वालों ने बोला कि भैया तुमने पहुंचाइए, तुमको लेके आनी है। आमतौर पे ये बात होती है। तो ब्रजवासियों की बात का मान रखने के लिए इस पेड़ पे चढ़े और जमुना नदी में छलांग लगा दी कालिया नाग के ऊपर। जो नृत्य किया था ये वो जगह है। ये द्वापर युग का पेड़ है। हाँ जी, इस पे अमृत की मटकी है। इस पे अमृत की मटकी की 2 बूंद टपकी थी, इसलिए ये पेड़ अमर है। आज भी उस पे अमृत की मटकी दिखाई देती है। अच्छा। आपको दिखाते हैं, चलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है वो अमर है, क्योंकि इस पे अमृत की 2 बूंदें गई थी गिर। तो ये पेड़ है क्या उसी दिन से अमर हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं वहाँ ये अमृत की मटकी है। ये अमृत की मटकी आपको दिखाई दे रही है। और इधर से आओ साहब, देखिए। और यहाँ से लेके हाँ। और क्या क्या है इस पेड़ की विशेषता वो दिखाएं। ये क्या चीज़ है? ये इसका कान है। मनोकामना बांधते हैं, उसके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। अच्छा, इसको प्रेम से जो पहनाता है पटका, उसके जीवन में नहीं आता झटका। सिर्फ 2 गांठ लगाते, एक राधा के नाम की, दूसरी कृष्ण के नाम की, मनोकामना बोलकर, और उस मनोकामना इस कान में बोली जाती है। अच्छा, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये इस पेड़ का है क्या कान है, जो कि आप देख रहे हैं। जिसकी जो मनोकामना होती है इसके कान में देते हैं बोल, तो उसकी वो मनोकामना ये कान के द्वारा भगवान तक जाती है पहुंच, और इसकी मनोकामना सिद्ध होती है। आज भी ये पेड़ है क्या अंदर से एकदम खोखला है, आप देख रहे हैं। हाँ जी, पूरा पेड़ ये खोखला है, खाली है, फिर भी हरा है और खड़ा है। पूरा खोखला है ये पेड़। और अब आ जाइए इस तरफ और दिखाते हैं इसकी कुछ और विशेषताएं यहाँ की खास। और ये आप देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के चरण बने हुए हैं। तो भगवान यहाँ से इस पेड़ पर गए थे चढ़। ये जो चरण चिन्ह बने हुए हैं, यहाँ से भगवान पेड़ पे गए चढ़, और यहाँ से इस टहनी से भगवान ने क्या यमुना में छलांग लगाई, और जो कालिया नाग था उसका जो अहंकार था उसको दूर करा है। पेड़ ये आज क्यों है अमर, इसका भी एक विशेष कारण है। जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवासुर संग्राम में जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। अमृत कलश निकला तो देवता और राक्षस दोनों उसको छीनने लगे। तो जो अमृत के जो देवता थे तो वो कलश को लेके यहाँ आए, और यहाँ पे छीना झपटी में इसके ऊपर है क्या है कुछ बूंदें गई थी गिर, जिससे ये आज भी ये पेड़ है क्या है अमर है। क्योंकि जिसने भी अमृत पिया वो अमर हो गया था। राहु ने पिया, राहु और उनका केतु, उसकी गर्दन अलग हो गई और हो गए धड़ हो गए अलग। तो आज भी वो है क्या है, इसलिए था वो जिंदा। तो इसी कारण से ये पेड़ आज तक जिंदा है। और भगवान कृष्ण ने हरा भरा है, अनेक बाल लीलाएँ करी, और इस पेड़ पे चढ़े तो इस भगवान के चरण भी पड़े इस पेड़ पे। इस कारण से ये पेड़ आज भी जिंदा है। 5500 वर्ष पुराना ये सतयुग से द्वापर, त्रेता और अब कलयुग रहा है चल, तब से ये पेड़ ऐसे हरा भरा बना हुआ है। और यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि जो
भगवान विष्णु का जो वाहक था गरुड़, तो जो गरुड़ था उसको यहाँ पे श्राप लगा हुआ था कि वो वृंदावन में नहीं आ सकता, क्योंकि एक श्रवण नाम के ऋषि जो भगवान कृष्ण की तपस्या में लीन रहा करते थे, तो वो भगवान के लिए जो प्रसाद बना रहे थे, खीर का प्रसाद, तो जब गरुड़ है क्या है यहाँ से ऊपर से जाने लगा तो उसके मुख में एक सर्प लगा हुआ था, और वो सर्प है क्या उस खीर में जाके गया गिर। उस खीर में जब गया लग सर्प गया गिर, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि गरुड़ तू अब वृंदावन में नहीं आएगा, यदि तू वृंदावन में आएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ से करीबन 12-14 किलोमीटर गरुड़ गोविंद का मंदिर है, वहाँ पे वो गरुड़ रहता है। और इसी कारण से कालिया नाग को मालूम था कि वृंदावन में गरुड़ नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पे जिंदा रह सकता हूँ। तो वो यमुना जी में रहने लगा, और यमुना जी में जब वो रहने लगा तो यमुना जी को उसने दूषित कर दिया, विषैली हो गई ये यमुना। तो पशु पक्षी भी यदि यमुना के ऊपर से निकल के जाते थे तो उसका विष से वो पशु पक्षियों भी की मृत्यु हो जाया करती थी। भगवान कृष्ण की जो ग्वाल वाल थे, उनकी जो गायें थी, वो भी है क्या यहाँ पे आया करती, जब यमुना का जल पीती और उनकी मृत्यु हो जाया करती। तो भगवान कृष्ण ने मन में विचार करा कि इसको यहाँ से हमको भगाना चाहिए। तो भगवान ने अनेक बार लीलाएं करी, और एक गेंद की जो भगवान ने लीलाएं करी, तो गेंद भगवान कृष्ण ने ऐसा शॉट मारा कि गेंद है गई यमुना में जाके चली गई। और मन सुखा जो भगवान कृष्ण का जो सखा था, उसके मन में ऐसा भाव पैदा दिया कर कि वो भगवान कृष्ण से जिद करने लगा कि कन्हैया मोह तो अब है क्या गेंद ला के दे। तो भगवान कृष्ण कहवे लगे मैं तो अपने घर से ला के और दूसरी गेंद दे दूँगा, पर बाने मनसुखा कहवे लगो ना कन्हैया मोह तो अपनी बुरी गेंद चाहिए। तो भगवान ने उसके मन की जो बुद्धि थी वो मनसुखा की ऐसी कर दी। तो है क्या है भगवान कृष्ण इस टहनी से चढ़े और जमुना में छलांग लगाई। जमुना में छलांग लगाई तो वो भगवान कृष्ण है क्या है नीचे जाके पहुँचे, तो वहाँ पर कालिया नाग था। उस कालिया नाग की 4 पत्नियाँ थीं। तो 3 दिन 3 रात्रि तक भगवान कृष्ण ने उन नाग के साथ में युद्ध करा, और उसका जो मान था, जो अहंकार था, उसको दूर करा। तो अब वो क्षमा याचना करने लगा, भगवान से कहने लगा कि हे भगवान आप मुझे क्षमा करें। तो भगवान से वो कहने लगा, भगवान कहने लगे कि अब तुम कालिया नाग यहाँ से जाओ। तो वो भगवान से कह रहा है कालिया नाग कि हे भगवान यदि मैं वृंदावन से दूर जाऊँगा तो मुझे गरुड़ खा जाएगा। तो भगवान ने कहा कि कालिया अब तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे जो मस्तिष्क है, जो सिर था कालिया का, तो भगवान जब नृत्य करते तो उसके मस्तक पे एड़ी मार दिया करते थे। तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी सर्प देखे हैं तो उनके यहाँ पे एक निशान बना हुआ है। तो वो निशान क्या है? भगवान कृष्ण का वही निशान है कि भगवान उसमें एड़ी मारते करते, तो भगवान की एड़ी का निशान वो बना हुआ है। तो ऐसा कह के कालिया नाग यहाँ से चला गया, और भगवान कृष्ण ने कहा यदि तू है क्या पीछे मुड़ के देखेगा तो तू पत्थर का हो जाएगा। तो यहाँ से दूर करीबन 15-16 किलोमीटर दूर पे एक स्थान है, वहाँ पे वो कालिया नाग ने पीछे मुड़ के देखा है और वो पत्थर का हो गया है। तो ऐसी ही बाल लीलाओं के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, और हम आपको ब्रज के अनेक मंदिरों के अनेक जो प्राचीन स्थान है उनके दर्शन कराएंगे। आप सभी का राधे राधे।